अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए। विकास की दौड़ में पिछड़ा हुआ यह इलाका आज एक्सप्रेसवे के साथ सुसज्जित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आज इसका उद्घाटन किया गया है। इस मसले को लेकर राजनीति भी बहुत हो रही है। हम इसके सभी पहलुओं पर, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सभी मसलों पर आज खुलकर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया तो उत्तर प्रदेश के लोगों को एक बड़ा तोहफा मिला, विकास की सौगात मिली। किसी भी राज्य के लिए इस तरह के एक्सप्रेसवे विकास की ऐसी धुरी होते हैं बहनों भाइयों, जो एक नया आयाम गढ़ते हैं, तरक्की की एक नई इबारत लिखते हैं। और ऐसे एक्सप्रेसवे चाहे वो कोई पार्टी की सरकार बनाए, इसका लाभ जनता को होता है, उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को होता है, उस क्षेत्र के उद्योग धंधों को होता है, उस क्षेत्र के किसान, मजदूर, गरीब, मध्यम वर्ग के लोगों को होता है। इस तरह के एक्सप्रेसवे किसी भी राज्य की प्रगति के संवाहक के रूप में माने जाते हैं। इसके पहले जब लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बना था, आज लखनऊ से दिल्ली की दूरी बहुत कम हो गई। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो बाई रोड आते हैं, दिन में अपना काम निपटाते हैं और शाम को दिल्ली वापस चले जाते हैं, नोएडा, गाजियाबाद वापस चले जाते हैं। यह होती है तरक्की, यह होता है विकास। क्या हम सोच सकते हैं कि एक ऐसा भी समय था जब गाजीपुर जैसी जगह पहुंचने के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे का वक्त लगता था। आज लखनऊ से गाजीपुर पहुंचने में 3 साढ़े 3 घंटे लगेंगे। अगर आप इस एक्सप्रेसवे से जाएंगे और आजमगढ़ आप 2 घंटे में पहुंच सकते हैं। विकास इसी को कहते हैं और विकास की प्रक्रिया सतत चलनी चाहिए। सरकारें आएंगी, जाएंगी, राजनीतिक दल आएंगे, जाएंगे, बनेंगे, बिगड़ेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के सतत विकास का संकल्प हम सबको रखना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है और मेरा ऐसा मत है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में इस बार विकास का एजेंडा सेट हो रहा है। इस बार धर्म, जाति, पंथ, मजहब, हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान नहीं, बल्कि विकास का एजेंडा स्थापित होने की दिशा में बढ़ रहा है और हमें इसे बनाए रखना होगा। इसमें मीडिया का भी कर्तव्य है, राजनेताओं का भी कर्तव्य है और जनता का भी कर्तव्य होना चाहिए कि राजनीतिक दलों को हमें विकास के एजेंडे पे लाना होगा। कौन हमारे लिए ज्यादा अच्छे एक्सप्रेसवे दे सकता है, कौन अच्छी इंडस्ट्रीज स्थापित कर सकता है, कौन रोजगार धंधे दे सकता है, कौन शिक्षा, स्वास्थ्य की बेहतर हमें सुविधा दे सकता है, हमें इस बारे में राजनीतिक दलों को एजेंडा सेट करने के लिए विवश करना चाहिए। और यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मेरा ऐसा मानना है कि यह पूरब के लिए नई किस्मत लिखेगा। काम धंधे भी तेजी से आगे बढ़ेंगे और समय की कमी कम होने के कारण, दूरी उतनी है लेकिन समय अब कम लगेगा, तो उद्योग धंधों को भी बेहतर रास्ता मिलेगा। इसका फायदा बिहार के लोगों को भी होगा। तो क्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की वजह से पूर्वांचल की राजनीति में कोई बदलाव आएगा? यह गंभीर प्रश्न है। इसका फायदा कौन लेगा? 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र में बहुत जबरदस्त राजनीतिक सफलता मिली थी, बम्पर वोट उसको मिले थे। क्या इस एक्सप्रेसवे बनाने के बाद उसको वही मिलेगा या उससे ज्यादा मिलेगा या कम होगा? क्लेम समाजवादी पार्टी कर रही है कि 2015 में और 2016 में इसका शिलान्यास और प्रारंभ उन्होंने किया था, क्रेडिट उन्हें जाना चाहिए। इस मसले को लेकर आज काफी तकरार भी हुई है और कल समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव गाजीपुर से लखनऊ इसी रास्ते पर ट्रेवल करते हुए आएंगे। मैं कहता हूं क्रेडिट जिसको लेना हो ले, खूब क्रेडिट बंटना चाहिए, लेकिन जनता को इस तरह की सौगात मिलनी चाहिए। मैं इस हक में हूं, क्योंकि ये जो मिला है इसका लाभ अर्जित उत्तर प्रदेश के लोग करेंगे, हमारे भाई बहन करेंगे, किसान कामगार करेगा, उद्योगपति करेंगे, लोगों का समय भी बचेगा, ईंधन भी बचेगा। सुगमता के साथ बिना तकलीफ उठाए अपने अपने गंतव्य तक हम पहुंच सकेंगे। हम बिहार भी इस रास्ते से होकर जा सकते हैं। तो पूर्वांचल इस बार क्या चाहता है? और इस बार मैंने पिछले सप्ताह भी डिबेट की थी, आप लोगों को याद होगा, जिसमें मैंने कहा था कि इस बार सारी लड़ाई पूरब में सिमट आई है। कारण क्या है? वैसे तो हमेशा चुनाव, चाहे वो संसदीय चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, ये शुरू तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से होते हैं, सहारनपुर से। लेकिन इस बार ऐसा क्या है कि सब कोई जोर पूर्वांचल में लगा रहा है। क्या इस बार उल्टा होने जा रहा है? क्या इस बार पूर्वांचल से पहले चुनाव होगा?
शुरुआत वहीं से होगी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि इस बार का चुनाव की शुरुआत पूर्वांचल से होने जा रही, क्योंकि सभी पार्टियां पूरी ताकत, सारा दमखम उसी क्षेत्र में लगा रही हैं। तो ये एक्सप्रेसवे से किसकी बात बनने वाली है, इस एक्सप्रेसवे पर जो चुनावी गाड़ी है वो किसकी रफ्तार पकड़ेगी, ये तय जनता को करना है। लेकिन ये एक्सप्रेसवे बहनों भाइयों, आज जब इस पर भारत ने अपनी ताकत दिखाई, हमारी एयरफोर्स के शानदार फाइटर विमान और मालवाहक विमान यहाँ पर उतरे, तो निश्चित तौर पर दुनिया ने भारत की ताकत भी देखी। और मालवाहक विमान से प्रधानमंत्री का इस महामार्ग पर खुद उतरना ये बताता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की क्षमता और ताकत क्या है। इसका सपना और विजन जितना महत्वपूर्ण है, इसको आज आकार रूप देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि आज आप कुछ महत्वपूर्ण बयान सुने। आज की चर्चा बहुत दिलचस्प है, हमें विकास के एजेंडे पे बने रहना होगा। बहनों भाइयों, मैं लगातार आपसे यही दरख्वास्त करता हूं। पेट्रोकेमिकल सेक्टर से जुड़े उद्योग, इन सभी को यूपी में बनने वाले नए एक्सप्रेसवे नई ऊर्जा देने वाले हैं, नए आकर्षण के केंद्र बनने वाले हैं। शादी के बाद से लगातार उपेक्षा हुई उस पूर्वी उत्तर प्रदेश को विकास की एक नई जीवन रेखा के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाए हुए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं। पहले समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम बदला और नाम बदल करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया। तो आज की डिबेट में मेरे